तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे, जो कि है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। सो बेसिकली हमें क्वेश्चन में एक हाइट ऑफ एरे प्रोवाइडेड है, जो कि हर बार की हमें हाइट दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर ये एरे हमारे पास है, तो इस बार की हाइट मान लो 1 है, ये 8 है, ये 6 है, तो हमें हाइट दी हुई है और हमें बताना है कि कौन से दो बार के बीच में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैप होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये दो बार लेते हैं तो इनके बीच में जो वाटर ट्रैप होगा हमें उसका एरिया रिटर्न करना है, जो कि ये होगा। तो इन सभी बार के बीच में कौन से दो बार के बीच में मैक्सिमम वाटर ट्रैप होगा हमें वो रिटर्न करना है। सो बेसिकली हम एक वेरिएबल ले लेंगे मैक्स वाटर करके, जिसकी अमाउंट इनिशियली 0 होगी, और हम टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ करके इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सो लाइक हम दो पॉइंटर ले लेंगे, हमारा L फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा और हमारा R लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और हम हाइट एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि स्टोर करेगा मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ L एंड मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ R। सो बेसिकली यहाँ पे हम मिनिमम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो बार के बीच में मान लो इसकी हाइट 8 है और इसकी हाइट 7 है, तो 8 इंटू 7 वैसे 42 होता है, बट यहाँ पे अगर हम ये मैक्सिमम हाइट ले लें 8, तो 8 इंटू 8 हमारे पास हो जाएगा 64, जो कि गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारे दूसरे बार की हाइट यहाँ 7 ही है। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द मिनिमम वैल्यू। देन हम एक विथ ले लेंगे। ऑफ कोर्स एरिया या वॉल्यूम निकालने के लिए हमें विथ और हाइट दोनों चाहिए, तो हम विथ ले लेंगे जो कि हमारा आर माइनस एल की इज इक्वल होगी। हम देन मैक्स वाटर ले लेंगे जिसकी वैल्यू होगी मैक्स वाटर और एच इंटू डब्ल्यू के ई में से मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा। फिर हम एक कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे, अगर हमारी हाइट ऑफ लेफ़्ट हाइट ऑफ आर से लेस होती है किसी भी पॉइंट पे, तो हम आइट्रेटर एल को प्लस कर देंगे और दूसरे केस में आर को माइनस कर देंगे। सो जब भी हमें इतनी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं, it would be more efficient if we would take a table to solve the questions. For example हम इससे स्टार्ट कर एरे से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एरे का 0 अभी हमारा L 0 पॉइंट कर रहा है और R हमारा पॉइंट कर रहा है 8 को। ये एरे विजिबल होगा, ये रही एरे। तो हमारे एच ऑफ एल पे जो भी वैल्यू है वो 1 है, एच ऑफ आर पे जो वैल्यू है वो 7 है। हाइट हमें मिनिमम लेनी है दोनों की, तो दोनों में से मिनिमम हाइट 1 है। हमें विथ लेनी है, विथ आर माइनस एल है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। हमारा मैक्स वाटर की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ मैक्स वाटर, जो कि हमने 0 लिया था, और एच इंटू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ऑफकोर्स 0 और 8 में से 8 बड़ा है, तो यहाँ मैक्स वाटर की वैल्यू अपडेट होकर 8 हो जाएगी। देन हम चेक करेंगे कि हाइट ऑफ एल इज़ लेस देन हाइट ऑफ आर है या नहीं है। सो ऑफकोर्स यहाँ 1 इज़ लेस देन 7, सो वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल बाई 1। सो एल विल पॉइंट टू 8, जो कि इंडेक्स 1 है हमारा, और आर विल रिमेन एट 8 ओनली। देन वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एल एंड एच ऑफ आर। सो एच ऑफ एल becomes 8 here and h of r will be 7 only. Then the height will be taking a minimum value, which is 7. Width will be is equal to r minus l, which is 7 again. Max water will become max water and the value of h into w, जो कि हमारा 7 multiplied by 7 49 हो जाएगा. Then again we will keep updating the values. So यहाँ हमारी वैल्यू फिर हम चेक करेंगे। So we will keep updating these values like this only. In the end, the final answer will be 49, because as we will keep iterating the values of L and R will come around something here, and L and R will become equal
which will terminate the condition of our while loop, which will be using, which will go like while L is less than R. So this condition become false and the loop will stop working. So basically this is the question, and this is the dry run we did. This is the code. We'll explain the code to you once. So basically we will take a variable n which will store the height of array, and we have taken a pointer left which will start at the first index of the array, and another pointer r which will point to the last index of the array, a variable max water which will store the amount of maximum water. Then we will use a while loop which I mentioned earlier, will terminate when left becomes greater or equal to right. Then we have taken h, width and max water, and the condition, if height of left is less than height of right, we will update L left 1 by 1, otherwise we will decrease R by 1, and in the end we will be returning the max water. So this is the question. If you have any doubt, you can comment down. Thank you.